नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि एक विशेष परिस्थिति में पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप क्यों नहीं माना जाता। नारी के स्वभाव को समझ पाना ना तो किसी के लिए संभव हुआ है और ना ही भविष्य में संभव होगा। स्वयं भगवान भी नारी स्वभाव को पूरी तरह नहीं समझ सके। आज हम आपको बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, किन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कलयुग में अधिकतर महिलाएं अपने पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक विशेष कथा है जो करवा चौथ व्रत, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारे कलयुग में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पति से दूर जाकर अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती है। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छिपा है। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने वाली ये अद्भुत कथा है। यदि आप इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनते हैं तो श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन की समस्त बाधाओं और कष्टों को दूर कर आपको सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को आरंभ से अंत तक ध्यान पूर्वक सुने। ये कथा आपके जीवन में आनंद और सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। अधूरी और अपूर्ण जानकारी हानिकारक होती है। अधूरी जानकारी मनुष्य को कभी सफलता नहीं दिला सकती। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती का ये संवाद। एक समय की बात है। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव की तरफ संशय भरी नजरों से देखा और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका समाधान आपको अब तक नहीं मिला। यदि ऐसा है तो निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछें। हम अवश्य आपकी शंका का समाधान करेंगे। माता पार्वती ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, ये उचित माना जाता है कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, परंतु मैं देखती हूँ कि कुछ पुरुष अनेक विवाह करते हैं और कई स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या ये उचित है? भगवान शिव बोले, हे देवी, आपका ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में हम आपको एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहते हैं, किंतु शर्त यह है कि आपको इसे ध्यान पूर्वक पूर्ण रूप से सुनना होगा। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसका संपूर्ण विश्व में प्रचार करूंगी। कृपया ये कथा सुनाएं। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की और कहा, हे देवी, एक नगर में सच्चिदानंद नाम का एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु इन चोरियों से उसे इतनी धनराशि नहीं मिल पाती थी कि वो ठीक से अपना घर चला सके। एक दिन उसके मन में विचार आया कि छोटी चोरी करूं या बड़ी, यदि पकड़ा गया तो दंड तो समान ही मिलेगा, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। ये सोचकर वो राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने पर्दा हटाया और भीतर झांका तो अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहा था और उसकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी थी। ये देख सच्चिदानंद के हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराकर वो एक दीवार की ओंठ में छिप गया। अब वो छुपकर रानी के सोने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो चुकी है या नहीं, लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। ये देखकर सच्चिदानंद घबरा गया और घबराहट में उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर पड़ा। गुलदस्ते की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा,
लेकिन रानी तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई। रानी ने तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और यहां किस मकसद से आए हो? सच सच बताओ, वरना अभी इसी वक्त तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। डर के मारे सच्चिदानंद का शरीर पसीने से भीग गया। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं, बस चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं कसम खाता हूं, इस बार माफ कर दीजिए, फिर कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी ने सच्चिदानंद को डरा सहमा देखा तो थोड़ा विचार में पड़ गई। फिर वो गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। चोर ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त रानी साहिबा? रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस वक्त मुझे एक पुरुष की जरूरत महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारी गर्दन इसी वक्त काट दूंगी। रानी की अनोखी शर्त सुनकर आनंद और भी ज्यादा डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी जी, ये आप क्या कह रही है? मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं। मैं तो एक साधारण चोर हूं और आप इतनी बड़ी रानी, भला ये कैसे संभव हो सकता है? मेरे लिए तो इसके बारे में सोचना भी पाप है। रानी ने तलवार और करीब करते हुए कहा, बहुत सोच विचार मत करो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा ही करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी के मुख से यह प्रस्ताव सुनकर उसका का दिल बैठ गया और वो सोचने लगा कि आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर मैं रानी की बात नहीं मानता तो मारा जाऊंगा, और अगर मानता हूं तब भी मारा जाऊंगा, यानी मेरी मौत तय है। चोर अब गहरे द्वंद में था। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। काफी सोच विचार के बाद उसने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। मुझे बहुत तेज पेशाब आ रही है। पहले मैं पेशाब कर लूं, फिर आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत उसे जाने की इजाजत दे दी और वो वहां से निकल गया। रानी उसका इंतजार करती रही थी, लेकिन मौका पाकर सच्चिदानंद तेजी से भाग निकला। जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। द्वारपाल ने सख्त लहजे में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? आनंद ने पूरी सच्चाई बयां कर दी। मैं एक चोर हूं और चोरी करने के इरादे से यहां आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। पर मैंने पेशाब जाने का नाटक किया और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दो। द्वारपाल ने कुछ सोचकर कहा, देख भाई, तुझे छोड़ने की एक ही शर्त है। तुझे वापस रानी के पास जाना होगा और कहना होगा कि तू संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसे राजा को अपने हाथों से मारना होगा। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर चोर और भी बड़े संकट में पड़ गया और उसके मन में विचार आया, यदि मैंने पहले ही रानी के साथ संबंध बना लिया होता तो शायद मेरी जान बच सकती थी, लेकिन अब मेरा बचना नामुमकिन है। अगर मैंने ये बात रानी से कही तो वो मेरे प्राण ले लेगी। अब उसके के लिए हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। वो जहां भी जाता मौत उसका पीछा कर रही थी। निस्सहाय होकर उसने निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा और बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन एक भय मुझे सताए जा रहा है। यदि उसी समय राजा जाग गया तो ना मैं बचूंगा, ना आप और हम दोनों को ही प्राणदंड मिलेगा। इसीलिए यदि आप मुझसे संबंध बनाना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं अपने हाथों से राजा का अंत करना होगा, तभी हम निडर होकर सुखपूर्वक साथ रह सकेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा जीवन लेना ही उचित होगा। रानी, जो पहले ही वासना के वशीभूत हो चुकी थी, एक क्षण को ठिठकी और फिर बोली, ठहरो, ये कार्य अभी पूरा करती हूं। ये कहकर उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी।
रक्त से सारा कक्ष लाल हो गया और रानी स्वयं राजा के रक्त में सं गई। इस भयावह दृश्य को देखकर वो कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गई। यही अवसर था चोर के लिए। वो तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, लेकिन वो रहस्यमयी हत्यारा कौन था, ये कोई नहीं जान पाया। सभी लोग ये जानकर हैरान थे कि सोए हुए राजा की हत्या किसने की। महारानी भी जोर जोर से रो रही थी। पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी था जिसे इस रहस्य की जानकारी थी कि या तो महारानी ने राजा की हत्या की थी या फिर सच्चिदानंद नामक चोर ने, लेकिन उसने ये बात किसी से साझा नहीं की। और जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, उसी समय महारानी ने घोषणा की कि वो अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती है। ये सुनकर किसी को भी महारानी पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो, वो अपने पति की हत्या क्यों करेगी। महारानी पूरी तरह तैयार होकर राजा की चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी एक एक करके राजा की चिता पर लकड़ियां रखते गए और फिर नतमस्तक होकर वापस लौटते गए। अंत में सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में उस प्रहरी की बारी आई जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने चिता पर लकड़ी रखी, उसने धीरे से महारानी से कहा, महारानी, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम ये तो बता दीजिए कि राजा की हत्या आपने की थी या चोर ने। ये सुनकर महारानी चौंक गई। वो समझ गई कि ये प्रहरी भी इस गुप्त सच्चाई से अवगत है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, सुनो, ना तो मैंने राजा की हत्या की है और ना ही चोर ने। यदि तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। इसके बाद महारानी ने आगे कहा, नगर के पश्चिम दिशा में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासिनी एक कुटिया में रहती है। यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो वही जाओ, वो अवश्य तुम्हें सच बताएंगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन प्रातः वो महारानी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुटिया के बाहर एक वृद्ध सन्यासिनी खड़ी है। प्रहरी उनके पास गया और उनके चरण पकड़कर विनम्रता पूर्वक बोला, मां, मैं ये जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासिनी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो वृद्ध तपस्वी बोली, मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई है। राजा के हत्यारे का रहस्य उसी में छिपा है। युवक ने विस्मय से उसकी ओर देखा। क्या भेड़ बताएगी हत्यारे का नाम? तपस्वी की आंखों में चमक थी। नहीं, लेकिन उसके अंत से आरंभ होगा वह मार्ग जो तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। जैसे ही युवक बाहर गया, पहरेदार ने भेड़ की गर्दन तलवार की एक ही धार से अलग कर दी। भेड़ का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिरा और तभी उसकी चमचमाती हुई दांतों वाली मुंह की हड्डी जमीन पर टकराई। एक खनखनाहट हुई और फिर अचानक वो सिर हवा में उड़ने लगा। ये दृश्य अकल्पनीय था, पर सब कुछ योजनाबद्ध था। पहरेदार को पहले से ही आदेश दिया गया था, जब सिर हवा में उठे उसका पीछा करना। जहां वह गिरेगा वहां हत्यारा नहीं, पर हत्यारे की परछाई छुपी होगी। पहरेदार ने सिर का पीछा किया। वो सिर हवा में घूमता हुआ कभी जंगल की ओर, कभी श्मशान की ओर और अंततः एक पुराने महल के खंडहर में जा गिरा, जहां दीवारों पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, तलवार सिर्फ गर्दन काटती है, पर दोष आत्मा का होता है। राजा की मृत्यु न्याय थी, पर उसका अर्थ अब तुम खोजो। पहरेदार के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में आखिर कौन है जो मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा? वो अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से हलचल हुई। वो गुफा एक भयानक दैत्य की थी जो यहां अपनी बेटी के साथ रहता था। संयोग से उस समय दैत्य जंगल में अपने भोजन की तलाश में गया हुआ था और गुफा के भीतर सिर्फ उसकी बेटी मौजूद थी। दैत्य कन्या ने जैसे ही मानव की गंध महसूस की, वो चौकन्नी हो गई। गुफा के द्वार पर खड़े नौजवान पहरेदार को देखते ही
उसके मन में विचार आया कि यदि इसे मार कर खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो ये मेरे लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। योजना बनाते ही उसने अपनी असली डरावनी दैत्य रूपी छवि छोड़कर एक अपूर्व सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और मोहक अदाओं के साथ पहरेदार के सामने आ खड़ी हुई। पहरेदार ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। वो उसके आकर्षण में बंधता चला गया। दैत्य कन्या ने मुस्कुराकर उसे अपनी गुफा में आमंत्रित किया और जैसे ही पहरेदार अंदर गया वो पूरी तरह से उसके मोह में बंध चुका था। वहां उसने पहरेदार को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। समय बीतता गया और रात होने लगी। अब दैत्य के लौटने का समय नजदीक था। जब दैत्य कन्या को एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है तो उसने तुरंत एक जादू किया और पहरेदार को मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। दैत्य जब गुफा में दाखिल हुआ तो उसने घूर कर कहा, मुझे यहाँ किसी इंसान की गंध आ रही है, कहीं कोई अजनबी तो यहाँ नहीं आया? इस पर दैत्य कन्या ने झटपट एक कहानी गढ़ी और अपने पिता को बहका दिया। पिता, आप क्या कह रहे हैं? कौन ऐसा साहसी पुरुष होगा जो हमारी उपस्थिति में यहां आने की हिम्मत करे? मैं उसे जीवित चबा जाऊंगी। इस तरह उसने अपने पिता को चकमा दे दिया। अब वो राक्षसी हर रात पहरेदार को एक पुरुष में बदल देती और देर रात तक उससे बातें करती और वे शारीरिक संबंध भी बनाते और जैसे ही भोर होती वो उसे फिर से एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका देती। इस तरह कई दिन बीत गए और पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा। उसे अपने घर पर मौजूद बच्चों की याद सताने लगी, लेकिन वो उस राक्षसी के चंगुल से बच नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया। किसी तरह उसने रात के अंधेरे में वहां से भागने में सफलता पाई और कई दिनों तक भटकते हुए वो आखिरकार अपने नगर पहुंच गया। अपने बच्चों से मिलकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने राहत की सांस ली और सोचा, अच्छा हुआ मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं वह अप्सरा मुझे और कितने दिनों तक मक्खी बनाकर रखती। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन पहरेदार को फिर से उस राक्षसी की याद सताने लगी। अब दिन रात वो उसी के ख्यालों में डूबा रहने लगा। उसकी सुंदरता को याद कर उसे मिलने की तड़प बढ़ने लगी। अब उसे उसके बिना ना खाना अच्छा लगता, ना पानी। वो हमेशा यही सोचता कि दोबारा उससे कैसे मिल सके। धीरे धीरे उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने वापस जाने का निर्णय कर लिया। उसने सोचा, पिछली बार साध्वी मां ने मुझे वहां तक पहुंचाया था, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वहां जाने का मार्ग क्या है। क्यों ना एक बार फिर साध्वी मां की सहायता ली जाए। यही सोचकर वो साध्वी मां की कुटिया पर पहुंचा और उनसे विनती करते हुए बोला, हे मां, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दे जहां आपने पहले भेजा था। अब पहरेदार अपने असली उद्देश्य को भूल चुका था, जो था राजा की हत्या का रहस्य जानना। अब वो उस राक्षसी युवती से मिलने के लिए व्याकुल था। वो सन्यासिनी समझ गई कि ये वासना का प्रेत है। सन्यासिनी ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी गर्दन काटकर ही तुम वहां गए थे। अब वो भी नहीं रही तो भला अब मैं तुम्हें वहां कैसे ले जा सकती हूं? उसने गिड़गिड़ाकर कहा, माते, मैं आजीवन तुम्हारा दास बना रहूंगा, बस एक बार फिर से उस अप्सरा से मिलवा दो। सन्यासिनी ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं, पर इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार हंसते हुए बोला, मात्र इतनी सी बात, अभी बुलवाता हूं। उसने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया। फिर सन्यासिनी ने कहा, जिस प्रकार तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी उसी प्रकार अपने पुत्र की गर्दन काटो और जैसे ही उसका सिर हवा में उड़ेगा तुम उसे पकड़ लेना। वही सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। वासना के वशीभूत पहरेदार ने तत्क्षण तलवार उठा ली और अपने पुत्र की गर्दन काटने को उद्यत हुआ, लेकिन ठीक उसी क्षण सन्यासिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुको, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। राजा को
ना तो किसी चोर ने मारा और ना ही रानी ने राजा की मृत्यु वासना के इस भूत ने कराई। ठीक उसी प्रकार जैसे अभी तुम अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो गए थे। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। चाहे कोई नारी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली है झूठी स्त्री। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलने की आदत किसी भी संबंध की नींव को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका उद्देश्य अपनी वास्तविक मंशा को छिपाना और स्वयं को बचाना होता है। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो ये उसके चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार ना केवल रिश्तों में कलह उत्पन्न करता है, बल्कि विश्वास भी तोड़ देता है। जब आप किसी झूठे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो आप अपने ही भावनाओं के साथ खेलते हैं और अंत में उस दर्द का सामना करते हैं जिसे आप टाल सकते थे। स्वार्थी और लालची स्त्री। एक और प्रमुख गुण जो किसी स्त्री को अविश्वसनीय बनाता है वो है उसका स्वार्थी स्वभाव। जब कोई स्त्री केवल अपने इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करती है और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की परवाह नहीं करती तो उसका इरादा रिश्ते में साफ नहीं होता। स्वार्थ और लालच रिश्ते की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्त्री हमेशा स्वयं को प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं या आवश्यकताओं की परवाह नहीं करती। जब आप ऐसी स्त्री पर भरोसा करते हैं तो केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से या अन्य संसाधनों के मामले में भी धोखा खा सकते हैं। अविश्वासी स्त्री। यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण में कमी दिखाती है तो ये सबसे खतरनाक संकेत होता है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है और जब किसी स्त्री में ये गुण नहीं होता तो वो किसी भी क्षण रिश्ता तोड़ सकती है। वो किसी कठिनाई के समय या किसी अन्य आकर्षण के कारण अपने साथी को धोखा दे सकती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध में रहना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ादायक हो सकता है। कोई भी रिश्ता जो विश्वास और प्रेम पर टिका होता है, यदि उसमें निष्ठा की कमी हो तो वो रिश्ता अंततः टूट ही जाता है। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं है? तो हे देवी पार्वती, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यंत महत्व है और इन रिश्तों में सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह का होता है। विवाह एक ऐसा संस्कार है जो 2 व्यक्तियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो ये न केवल अनैतिक है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को ये बताया कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का पवित्र मिलन होता है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध संपूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लेता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ता है बल्कि विवाह की मर्यादा का भी उल्लंघन करता है। हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान का होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो ये उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे के प्रति 7 वचन लेते हैं जो उनके जीवन भर साथ रहने, एक दूसरे का सम्मान करने और निष्ठावान बने रहने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो ये न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है
बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसे नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः विवाह की पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाना न केवल समाज और परिवार के लिए हानिकारक है, बल्कि ये आत्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित और पापपूर्ण माना जाता है। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से विवाह एक पवित्र बंधन है, जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। ये प्रतिज्ञा धार्मिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति इस वचन को तोड़ता है तो ये उसे पापी बना सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में विवाह को स्थायी और विश्वसनीय संबंध के रूप में देखा जाता है। जब पति पत्नी के बीच विश्वास बना रहता है तो समाज भी इस रिश्ते को सम्मान की दृष्टि से देखता है। लेकिन यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध रखता है तो यह सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। इससे न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, बल्कि पूरे परिवार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जब पति किसी अन्य महिला से संबंध बनाता है तो इसका गहरा मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पत्नी पर पड़ता है, जो अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखती है। जब इस धोखे का सामना करती है तो उसका मनोबल टूट जाता है। इससे न केवल पत्नी मानसिक कष्ट झेलती है, बल्कि बच्चों और अन्य परिवारजन भी प्रभावित होते हैं। वहीं धोखा देने वाला व्यक्ति भी मानसिक तनाव और अपराध बोध का अनुभव कर सकता है। प्रत्येक संबंध की अपनी एक विशेष महत्ता होती है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर साथ निभाने का वचन होता है। इस रिश्ते में भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी इस पूरे ढांचे को हिला सकती है। किसी अन्य महिला से संबंध बनाना न केवल पत्नी के लिए पीड़ादायक होता है, बल्कि ये पूरे परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दोस्तों, ये गलत है कि कोई व्यक्ति ऐसा संबंध बनाए। ये न केवल रिश्ते की सच्चाई और ईमानदारी को ठेस पहुंचाता है, बल्कि आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। पति और पत्नी जब विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं तो वे 7 वचनों के साथ एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती तो हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। ऐसे में यदि पति संतान की कामना से किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करता है तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल वंशवृद्धि और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना होता है, न कि वासना या विश्वासघात। ये बात हमें समझनी चाहिए कि हर परिस्थिति का न्याय उसके भाव और उद्देश्य से किया जाना चाहिए, और यही हमारे धर्म की गहराई है, जहां नियम है पर उनमें करुणा और विवेक भी समाहित है। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। दोस्तों, ये 4 लोग चाहे कितने भी सगे क्यों ना हों, इन 4 लोगों पर जीवन में कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि यह 4 लोग दूसरे के स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं। तो वे 4 लोग कौन हैं जो दूसरे के स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं? तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा बेटा कुछ कम अक्ल वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता थी कि वह जितना ही कम अक्ल का था, उसका शरीर उतना ही बलशाली था। वह बहुत तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन उस किसान ने सोचा कि मेरे तीनों बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी तरह से काट ही लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, उसकी जीविका के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी ही सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो उस किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर पहलवान बन गया। धीरे धीरे समय निकलता गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने तीनों बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के बड़े पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की जो स्त्रियां थीं, वह किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी।
वे मन में सोचने लगी कि यह छोटा वाला देवर कुछ काम धाम तो करता नहीं है, पूरे दिन पड़ा पड़ा खाता रहता है, और हमारे पति काम धंधे में लगे रहते हैं और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यह सोचकर किसान की तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब बहुएं अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने किसी प्रकार अपने छोटे पुत्र का विवाह भी संपन्न करा दिया। संयोग से उस पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। आसपास के क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। अब छोटे पुत्र का विवाह होने के बाद किसान ने अपने चारों पुत्रों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी बात को लेकर विवाद ना हो। जब चारों बेटे अलग अलग हो गए तो किसान के 3 बड़े बेटे जो काफी बुद्धिमान थे, वे तीनों तो अच्छी तरह से कमाने खाने लगे, परंतु छोटा बेटा जो पहलवान था, उसका तो सिर्फ एक ही काम था, अच्छा खाना और प्रतिदिन पहलवानी करना, जिस कारण बहुत जल्दी ही उसके ऊपर कंगाली आने लगी। जब घर के खर्चे पूरे नहीं हुए तो पहलवान की पत्नी उससे दिन रात लड़ने झगड़ने लगी। वह कहने लगी कि तुम कोई काम धाम तो करते नहीं हो, सिर्फ दिन भर पड़े रहते हो, तुम्हें खाने को भी अच्छा चाहिए, इस तरह से हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा। अब दोनों पति पत्नी में विवाद होने लगा। चूंकि पहलवान की पत्नी काफी बुद्धिमान थी, इसलिए उसने कुछ सोच विचार कर एक दिन अपने पति से कहा कि तुम इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहना कि मुझे नौकरी दे दो। पहलवान कहने लगा कि यह तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम ही नहीं जानता हूं, केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, इसके अलावा और कोई काम तो मुझे आता ही नहीं, तो राजा के यहाँ मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, और किसी प्रकार अगर मिल भी गई तो मैं वहां क्या काम करूंगा। तब पहलवान की पत्नी कहने लगी कि वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करो। तुम महाराज के पास जाओ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए, और यह बिल्कुल भी मत बताना कि मुझे कुछ नहीं आता। पहलवान की पत्नी पहलवान को समझा बुझाकर महाराज के पास भेज देती है। पहलवान उदास मन से राजा के दरबार की ओर चल देता है। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि बहुत हट्टा कट्टा बलवान पहलवानों जैसा शरीर वाला एक आदमी मेरे दरबार में आया है। महाराज ने उसे देखकर उससे पूछा कि आप किस लिए आए हैं, तो वह कहने लगा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन पहले आप हमें यह बताओ कि आप करोगे क्या, आप क्या काम कर सकते हो। तब वह पहलवान कहता है कि महाराज ऐसा काम जो आपके राज्य में कोई न कर पाए वह काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, तो अच्छा लखटकिया की नौकरी करोगे। वह पहलवान कहने लगा, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और कहा, देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी पूर्वज राजा ने किसी लखटकिया को नौकरी पर रखा है या नहीं। राजा के मंत्री ने जब पुराने दस्तावेज खंगाले तो उन्हें पता चला कि महाराज के पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगा कि महाराज, आपके पिता ने भी एक लखटकिया को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ एक लखटकिया को नौकरी पर रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को लखटकिया के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी और कहा कि जब हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तब तक आप हमारे अतिथि गृह में रह सकते हैं। अब तो वह पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा और उसी दिन से वह पहलवान 1 लाख टका वेतन पाने लगा। अब वह प्रतिदिन पहलवानी करता, घूमता फिरता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत जाता है। एक दिन राजा और उसके मंत्री पहलवान से कहने लगे कि तुम कई दिनों से अपने घर नहीं गए हो, इसलिए अपने घर हो आओ और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। महाराज की बात मानकर पहलवान राजा और मंत्री को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान राजा और मंत्री को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो पहलवान की पत्नी ने देखा कि राजा और मंत्री हमारे घर आए हैं, तो उसने उनके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तभी राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, वह इतनी सुंदर थी कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, इसके सामने तो हमारी रानी कुछ भी नहीं है। तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, पहलवान की पत्नी सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, यह तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला कि मंत्री जी, हम पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कोई तरकीब बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ समय दो, मैं कोई ना कोई उपाय सोचकर आपको बता दूंगा।
राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, तभी महाराज की मां यानी राजमाता बीमार पड़ जाती हैं। जब राजमाता बीमार पड़ गईं, तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक वैद्य जी आए, तभी मंत्री के मन में एक योजना बनी कि पहलवान की पत्नी को पाने का यही मौका है। पहलवान ने कहा था कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वह मैं कर सकता हूं। आज उसे उसके ही जाल में फंसाने का मौका मिला है। मंत्री ने एक षड्यंत्र रचा। जब वह अपने षड्यंत्र से पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, तब वह मंत्री उस वैद्य के पास गया और उससे बोला कि वैद्य जी, अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 500 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वैद्य के मन में लालच आ गया। वह बोला कि बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा। मंत्री बोला कि वैद्य जी, आप राजमाता के इलाज के लिए राजा से ऐसी वस्तु की मांग करना जो कहीं भी उपलब्ध ना हो। 500 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर वैद्य कहने लगा कि मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री वैद्य को लेकर राज दरबार में आया और राजा से कहा कि महाराज, यह वैद्य जी बड़े ही माने हुए हैं, मैं इन्हें बहुत दूर से बुलाकर लाया हूं। यह वैद्य जी राजमाता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। राजा फौरन उस वैद्य को साथ लेकर राजमाता के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा कि महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। यह सुनकर राजा एकदम घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, क्या बात है। वैद्य जी ने कहा कि राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वह क्या है। फिर वैद्य बोला कि महाराज, वह वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोले, आप बताओ तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया कि महाराज, यदि आप 4 हूर बेला मंगवा दो तो आपकी मां ठीक हो सकती है। 4 हूर बेला को मंगाकर आप उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करवाएं तो राजमाता बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन में विचार करने लगा कि हमें अवश्य ही उस हूर बेला जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने पूछा कि वह कहां मिलता है। वैद्य कहने लगा कि महाराज, हूर बेला हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने कहा कि ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का इलाज करें। हम अभी दरबार जाकर किसी को हूर बेला लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में आकर महाराज ने अपने समस्त सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बेला नाम के जानवर ला सके। यह बात सुनकर कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे कि महाराज, यह हूर बेला क्या होता है, हमने आज तक तो यह नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगा कि यह एक प्रजाति का जानवर होता है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर संपूर्ण दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बेला की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था। अब तो राजा उन्हें चुपचाप देखकर मंत्री से कहने लगे कि मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बेला जानवर को लाना ही होगा। फिर मंत्री कहने लगा कि महाराज, जो पहलवान हमारे यहाँ केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा। क्यों ना यह हूर बेला उसी से मंगवाया जाए। आप उसे बुलाकर उससे कहें कि वह 1 महीने के अंदर हूर बेला को लाकर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने आगे कहा कि महाराज, अगर पहलवान हूर बेला लेने जाएगा तो कभी लौटकर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हूर बेला नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। महाराज ने पूछा, क्या मतलब। तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे गए सारे षड्यंत्र के बारे में धीरे से बता दिया। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया और बोला कि वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हूर बेला लाने के लिए भेज देंगे। अगर वह खाली हाथ वापस आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और पहलवान की पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाही भेजकर पहलवान को अपने दरबार में बुला लिया। पहलवान के दरबार में आते ही महाराज कहने लगे कि हे पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया है। अब तुम्हारे लिए एक आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला कि आदेश कीजिए महाराज, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा कहता है कि हमें 4 हूर बेला जानवरों की जरूरत है, उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवाकर राजमाता के शरीर पर मालिश करवानी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, यह हूर बेला क्या होता है। राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए हमने इस कार्य के लिए तुम्हें ही चुना है। काफी सोच विचार के बाद पहलवान कहने लगा कि ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब महाराज बोले कि मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं।
यदि आप 1 महीने में 4 हूर बेला नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पहलवान महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है और महाराज के आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की ओर चल देता है। रास्ते में वह सोचता है कि हमने तो कभी इस जानवर के बारे में नहीं सुना, ना ही कभी देखा है। शायद मेरी पत्नी को इस बारे में जानकारी हो, इसलिए हूर बिला को ढूंढने से पहले मुझे अपनी पत्नी से मिल लेना चाहिए। अब तो इस समस्या का वही कोई हल बता सकती है। यही सोचकर वह सीधा अपने घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पहलवान की पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो उसने मन में विचार किया कि ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं है। शायद महाराज ने मेरे पति के लिए कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वह बोली कि ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 माह का समय दिया है। मेरे मायके में बहुत से हूर बिला मिलते हैं। तुम ऐसा करो कि मेरे मायके में चले जाओ और वहीं पर रहना। जब तक मैं खबर न भेजूं तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हूर बिला मंगवा दूंगी। यह बात सुनकर पहलवान खुश हो जाता है और अपनी ससुराल चला जाता है और वहीं पर आराम से रहने लगता है। इधर पहलवान की पत्नी ने सोचा कि राजा अवश्य ही मेरे पति को ढूंढते हुए यहां तक आएगा। उसने सारी परिस्थितियों को पहले ही समझते हुए अपने आंगन में 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया और उसके ऊपर एक कच्चे धागों से चारपाई बुनकर उसके ऊपर डाल दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से मखमली बिस्तर लगा दिए। उधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है, पहलवान के घर चलकर उसकी पत्नी से अपने प्रेम का इजहार कर देना चाहिए। पहलवान के दरवाजे पहुंचकर राजा ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वह कहने लगी कि महाराज, आप इस समय मेरे पति घर पर नहीं हैं, इसलिए आप बाहर ही विराजिए, मैं आपके लिए भोजन पानी लेकर आती हूँ। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूंगा, मैं भी आपके साथ अंदर ही चलता हूँ। पहलवान की पत्नी को अपने जाल में फंसाने की नीयत से राजा कहने लगा कि हे सुंदरी, लगता है कि पहलवान आपको अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह आपको क्या अच्छे से रखेगा, वह तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से जब इस तरह की मीठी मीठी बातें पहलवान की पत्नी ने सुनी तो वह समझ गई कि राजा की नीयत खराब है, इसलिए अब इनको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं। पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है, अब मैं ही उसको छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला जाता है। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत का पलंग बनाकर कुएं के ऊपर बिछा रखा था और उसके ऊपर मखमल की चादर बिछा रखी थी, उसी चारपाई की ओर इशारा करते हुए पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा कि महाराज, आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आई। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठता है तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट जाती है और राजा सीधे उस कुएं में गिर जाता है और उसको बहुत चोटें आ जाती हैं। महाराज के कुएं में गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि महाराज, अब आप इस कुएं के अंदर ही अपना राजपाट चलाइए। यह सुनकर महाराज सोचने लगे कि यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। इधर महाराज नीचे गिर जाते हैं और उधर पहलवान बड़े आराम से अपनी ससुराल में रहकर समय गुजार रहा था। जब 3-4 दिन हो गए और राजा जब अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन से पहलवानी की पत्नी के पास गए थे ना, जाने वहां क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा विचार करके मंत्री भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। मंत्री पहलवान के द्वार पर पहुंच जाता है और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आती है। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री जी खड़े हुए थे। वह बोली कि कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री कहने लगा कि मैं महाराज से मिलने आया हूं, वह 4 दिन से आपके यहां ही रह रहे हैं। इस पर पहलवान की पत्नी बोली कि वह तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहां आए थे। यह सुनकर मंत्री सोचता है कि अच्छा हुआ महाराज यहां नहीं है, अब मैं इससे अपने दिल की बात कह दूंगा। यह सोचकर मंत्री कहने लगा कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुमको बता दूं कि देखो, पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है और तुम कहां अकेली यहां रहोगी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं आपको महाराज के महल में लेकर चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह मंत्री जी के इरादे समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और कहने लगी कि आप मेरे साथ आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी खाट पर मंत्री को बैठने को कहा जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो वह एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और सीधा राजा के ऊपर जा गिरा। मंत्री को राजा देखकर कहने लगा, मंत्री जी तुम यहां कैसे? तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहां कैसे? राजा ने जवाब दिया कि मैं पहलवान की पत्नी की खुशामद में हूं।
अब तू भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने पर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी पहलवान के घर गया था, वह भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वह पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, ना जाने दोनों वहां क्या कर रहे हैं। यह विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर की ओर चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुंचता है तो वह भी पहलवान की पत्नी के सुंदर रूप को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेता है। पहलवान की पत्नी सेनापति को भी अपने घर के अंदर ले गई और उसी खाट पर बिठाया। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में गिर गया, जहां राजा और मंत्री तो पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम भी यहां आ गए। सेनापति बोला, अरे महाराज आप भी यही हैं, मैं आपको ही तो ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब पड़े रहो इसी में। वे सोचने लगे कि कहां फंस गए, वह तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और उल्टे उनकी ही जान के लाले पड़ गए। अब एक दिन राजा के कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं भी चलकर देखता हूं कि महाराज मंत्री और सेनापति जी अभी तक क्यों नहीं आए। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वह लौट कर क्यों नहीं आता है, ना जाने ये लोग वहां क्या कर रहे हैं, मैं भी चलकर देखता हूं। यही विचार करके कोतवाल भी पहलवान के घर को चल देता है। कोतवाल भी उसी प्रकार उस कुएं में पहुंच जाता है जहां राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही विराजमान थे। यह देखकर राजा कहने लगा कि कोतवाल जी आप भी यहां आ गए। कोतवाल ने भी पूछा कि राजा साहब आप यहां क्या कर रहे हैं। राजा बोला कि वही कर रहा हूं जो आप यहां करने आए थे, अब पड़े रहो इसी में। दोस्तों 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को बहुत चोटें आई थी। कोई लंगड़ा हो गया था तो कोई लूला, किसी का चेहरा खराब हो गया था तो किसी की आंख। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन व पानी भी उन लोगों तक पहुंचा दिया करती थी ताकि वे लोग जीवित रहें। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब तो वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब तो राजा मन में विचार करने लगा कि यहां से कैसे छूटा जाए। अब वे मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी प्रकार पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफी आदि मांगकर यहां से बाहर निकला जाए, बाद में हम इसे इसके किए की सजा अवश्य देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज लगाई और माफी मांगते हुए कहने लगा कि हमें माफ कर दो और हमें यहां से बाहर निकाल दो। पहलवान की पत्नी जानती थी कि अगर इनको यहां से ऐसे ही जाने दिया तो ये लोग अवश्य ही हमसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए उसने अपने मन में एक नई योजना बनाई और महाराज से कहा कि महाराज मैं आप लोगों को बाहर निकाल तो दूंगी और राजमहल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस तरह मैं आप लोगों को यहां से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहां से जाएंगे। महाराज उसके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब पहलवान की पत्नी कहती है, तो ठीक है, आप 2 दिन का इंतजार और करिए, तीसरे दिन हम आपको आपके राजमहल तक स्वयं भिजवा देंगे। यह सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हो गए। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने बच्चों एवं जेठ के बच्चों को आदेश दिया कि आप लोग कुछ पक्षियों के पंखों की व्यवस्था करो, चिड़िया, कबूतर, मोर और समस्त पक्षियों के ज्यादा से ज्यादा पंख लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। उसके और उसके तीनों जेठों के पुत्र छोटे छोटे बालक ही थे। उन्होंने 2 दिन में ही वह कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने और जेठ के पुत्रों को फिर बुलाया और उनसे कहा, आप 2 क्विंटल तारकोल की व्यवस्था करो। इस प्रकार से तारकोल की व्यवस्था की गई। फिर उसके बाद उसे गर्म किया गया। जब वह पतला हो गया तो उसे ठंडा करने रख दिया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कड़ाही में भर कर रख दिया। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों व सभी बच्चों की मदद से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला और महाराज से कहा कि आप इस कढ़ाई में भरे द्रव्य में डुबकी लगाओ और इसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा तो पहले से ही अधमरा हो चुका था, इसलिए उसने चुपचाप पहलवान की पत्नी की बात मानते हुए तारकोल भरी कढ़ाई में डुबकी लगाई और बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया, जिस कमरे में पक्षियों के पंख भरे हुए थे। शरीर पर तारकोल होने के कारण जैसे ही वह पक्षियों के पंख वाले कमरे में लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पंख ही पंख चिपक गए। इसी प्रकार एक एक करके चारों को कुएं से निकाला गया और तारकोल में स्नान कराया। उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटाया गया। चारों तारकोल में डुबकी लगाने के कारण पहले से ही काले हो गए थे और अब तो उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। अब वे एक अजीब प्राणी की तरह दिखने लगे थे। कुएं में गिरने के कारण वे पहले ही चोटिल हो गए थे।
और इतने दिनों तक कुएं में बंद रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, जिस कारण वह कोई प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन मन में सोच रहे थे कि एक बार यहां से छूटकर राजमहल तक पहुंच जाएं। इसके बाद इस पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके खबर भेजकर अपने पति को भी वापस बुला लिया। पहलवान जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, मैंने 4 हूरबिला जानवरों की व्यवस्था कर दी है। चारों हूरबिला अंदर कमरे में बैठे हैं। पहलवान ने देखा कि कमरे में बड़े ही विचित्र प्रकार के 4 जानवर बैठे थे। वे देखने में तो इंसान जैसे ही लग रहे थे, लेकिन उनका शरीर काला था और पूरे शरीर में तरह तरह के रंग बिरंगे पंख लगे हुए थे। उन चारों प्राणियों को देखकर पहलवान बड़ा ही प्रसन्न होता है। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन्हें रस्सी में बांधकर राजमहल ले जाइए। वैसे तो यह बड़े सीधे साधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करे तो उसकी पिटाई के लिए एक मोटा डंडा भी लिए जाना। पहलवान प्रसन्न होकर चारों के गले में रस्सी का फंदा डालकर उन्हें लेकर राजमहल की ओर चल देता है और अपने हाथ में एक मोटा सा डंडा ले लेता है। बेचारे पहले से ही लंगड़े लूले हो गए थे और उनकी हालत भी खराब थी और ऊपर से पहलवान से डंडा खाने का भी डर था। इसलिए वे चारों चुपचाप राजमहल की ओर चल देते हैं। पैदल चलते हुए पहलवान उन्हें लेकर राजमहल पहुंचा। तब तक शाम हो गई थी। पहलवान सोचने लगा कि अब तो शाम हो गई है, महाराज भी अपने शयन कक्ष में चले गए होंगे, इसलिए कल सुबह ही इन्हें महाराज के सामने पेश करूंगा। यही सोचकर पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और स्वयं जाकर सो जाता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो फिर महारानी हमारा तेल निकलवा लेगी, क्योंकि उन्हें भी राजमाता को ठीक कराने की शीघ्रता है। राज पुरोहित कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि किसी तरह हम पहचाने गए तो संपूर्ण नगर में हमारी हंसी हो जाएगी, इसलिए जल्दी कोई उपाय कीजिए। तभी अचानक राजा कहने लगा कि इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग हमारे शयन कक्ष तक जाती है। आप लोग ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। उन चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग से नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। राजा ने महल में जाकर के आवाज लगाई और महल में से जब रानी ने निकलकर देखा तो राजा को देखकर वह एकदम से घबरा गई, क्योंकि राजा का तो विचित्र रूप था, उनके शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा जानवर या आदमी उसने आज तक नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर, दास दासियां और कुछ सैनिक वहां इकट्ठे हो जाते हैं। सबने मिलकर महाराज की बहुत पिटाई की। वे कहने लगे, मारो मारो, जाने कौन सा जानवर यहां घुस आया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझे मत मारो, मैं महाराज हूं, लेकिन वहां राजा की कोई नहीं सुन रहा था। पीटने के बाद राजा की आवाज रानी पहचान लेती है। तब रानी ने सभी दास दासियों को कमरे से बाहर निकालकर राजा से पूछा कि यदि आप महाराज हैं तो फिर आपके साथ यह क्या हुआ, आपने क्या हुलिया बना रखा है। तब राजा बोला, पहले शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे स्नानागार में ले चलो और थोड़े से मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो। मुझे जल्दी जल्दी उस मिट्टी के तेल में स्नान कराओ। रानी ने अपने नौकर से कहकर मिट्टी का तेल मंगवाया और राजा को उस मिट्टी के तेल में स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर का जो तारकोल था वह छूट गया और राजा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह शाही कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है और पहलवान जागता है तो वह सबसे पहले इस कोठरी में जाता है जिसमें उसने रात को चारों हूरबिलाओं को कैद किया था। जैसे ही पहलवान कोठरी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 हूरबिलाओं में से एक हूरबिला गायब था, 3 ही हूरबिला बचे थे। अब तो वह डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा। वह पूछने लगा कि बताओ एक कहां गया। तीनों कहने लगे कि देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, जल्दी बताओ, क्योंकि महाराज 3 हूरबिला देखेंगे तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों कहने लगे, देखो जब राजा तुमसे यह कहें कि चौथा कहां है तो तुम यह कह देना कि हमें सब पता है। ज्यादा पूछताछ करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे, तब राजा समझ जाएगा और वह तुमसे कुछ नहीं कहेगा। यह सुनकर पहलवान प्रसन्न होता हुआ उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। संपूर्ण दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। पूरे दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगे और सोचने लगे कि यह तो बड़े ही विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। राजा को पहलवान ने उन तीनों हूरबिलाओं को सौंप दिया। तीनों को देखकर राजा कहने लगा कि अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 हूरबिला मंगाए थे, यह तो 3 ही हैं।
एक कहां है, मैं अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा कि महाराज ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और मैं सबको बता दूंगा। पहलवान की यह बात सुनकर राजा सोचने लगता है कि शायद इसको सब पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और चुपके से उन्हें उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी जल्दी स्नान करके साफ सुथरे होकर वापस आ जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल में स्नान करके साफ होते हैं। उसके बाद राजसी वस्त्र पहनकर अपने रूप में वापस आते हैं और दरबार की कार्रवाई स्थगित करते हुए चारों आपस में विचार करने लगे कि अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। अब यह बात हम किसी को भी नहीं बता सकते। अगर हम लोग पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेने का प्रयास करते हैं तो भी यह बात महारानी को पता चल सकती है और पूरे नगर में भी फैल सकती है। इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक रहेगा। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान आनंद से राजा के यहाँ नौकरी करता रहा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यह है कि दूसरे की स्त्री, दूसरे के धन के पीछे मत भागो। अगर भागोगे तो इसी तरह कायल होना पड़ेगा। कहते हैं कि यह चार लोग हमेशा दूसरे की स्त्री एवं धन को देखकर नीयत खराब करते हैं, इसलिए इन्हें कभी अपने घर बुलाकर मत लाना। नंबर 1, जो कामी और लालची हों, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्रों को ना पढ़ा हो और ना सुना हो। नंबर 2, जिन्होंने कभी किसी को अपना आदर्श नहीं माना हो। नंबर 3, जो धर्म से अज्ञानी हैं। नंबर 4, जिनका मन चंचल है, जिन्हें ईश्वर का भय नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन को देखकर नीयत खराब करते हैं। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।